जब आप लोग प्रार्थना जब करते हैं परमेश्वर से, अपने समस्याओं को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपने तकलीफों को लेकर, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? क्या प्रभु को नहीं मालूम कि मेरे बच्चे इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर को पता है हमारे मांगने से पहले कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, उनको मालूम है। हालेलुया। तो एक मंत्र है, हर समय उठते बैठते लेटते चलते फिरते हमें क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? अब जोर जोर से भी नहीं बोलना भैया। पता चल रहा है आप बाजार में बोल रहे हैं, चौक चौराहे पर बोल रहे हैं, कहीं पंचायत में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। हालेलुया। हृदय में अपने परमेश्वर की आराधना करना है, अपने परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया बोलकर, है ना। प्रभु का धन्यवाद सारे बातों के लिए। आज के संदेश में हम लोग जाएंगे। संदेश में जाने से पहले कुछ बातों को मैं आप लोगों को बोलना अति आवश्यक समझना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब सुबह 8 बजे आराधना प्रारंभ हो जाता है। हो सकता है घर में बहुत सारे काम काज होंगे, कपड़ा काचना, खाना बनाना, बहुत सारे सबके घर में काम काज है। लेकिन मैं कहना यह चाहूंगा कि सारे काम काज को होने के बावजूद भी आप लोग परमेश्वर के लिए विशेष समय को निकालें। सारे काम को एक तरफ रख दीजिए। नहीं नहाएंगे चलेगा, नहाएंगे तो भी चलेगा, खाना खाएंगे तो भी चलेगा, नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन समय में आप लोग आने का बिल्कुल आप लोग प्रयास कीजिए। क्योंकि कोई भी सरकारी काम रहता है, प्राइवेट काम रहता है, अगर कोई अधिकारी हमको बुलाते हैं कि भाई समय पर आपको आना है 9 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो हम बिल्कुल समय पर जाते हैं, है कि नहीं है ना। मैं किसी को ठोकर देने की इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम सबको सीखने की जरूरत है। हम सब समय पर आए, समय का विशेष ध्यान दें, क्योंकि कई लोग उस समय पर आते हैं, आराधना ही खत्म हो जाता है। तो आराधना के समय जो आशीष आपको मिलना चाहिए, उस आशीष से आप चूक गए। मैंने तो नहीं चूका, लेकिन जिन्होंने लेट में आया है ना, चूक गए। तो समय का विशेष ध्यान दीजिए। हम लोग आराधना एकदम समय में चालू करते हैं, ठीक 8 बजे और ठीक 10 बजे हम लोग खत्म कर देते। कई जगह पर जाकर देखना, समय पे चालू करेंगे और जो अंत होगा पता नहीं रहता है। हालेलुया। तो समय का आप लोगों को विशेष ध्यान देना। और सारे बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे मध्य में दाई आए, है ना दाई, जय मसीह। और हम लोग पूछते थे उनके विषय में, मनोज भाई का, रेखा दाई का पूछा कैसे ये काम ऐसे करके, है ना। एक दिन प्रोग्राम भी बनाया है, जब विनायक को जब जाना है इस तरफ, आपके यहाँ जाबो इसे करेंगे संगोगे भाई मैं और खाले मेरे तीनों और घर जाबो जैसे की के मुंडर दे में, लेकिन मोबाइल नहीं लग पैसे वो वजह से मैं नहीं गए पाहन। लेकिन धन्यवाद देहास को लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। एक बार खड़ा हो जाए अपन स्थान में से खड़ा हो जाए तो हम प्रार्थना करना चाहते हैं। और सब जन अपन हाथ उठाओ और हम सब मिल के प्रार्थना करें। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। हमारे जो बुजुर्ग जो सियाम दाई है, काफी दिनों के बाद हमारे मध्य में आए हुए हैं, और हम सब उनके लिए प्रार्थनाओं में उनको याद रखते थे, उनके लिए दुआ करते थे, प्रार्थना करते। आज हमारे मध्य में आए, इसलिए सब प्रभु के भक्त लोग अपने हाथों को उठाकर हमारे बीच आए हुए दाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हृदय की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु कि हमारे जो प्रिय दो दाई है, आप प्रभु गुंडर दई गांव में जो अपने दमान के अपने नाती पोते के यहाँ रहते थे प्रभु, और वहां पर परमेश्वर वो चंगे हो पाया, उनका अच्छा से इलाज हो पाया। हम धन्यवाद करते आज इस पूरे गांव की कलसिया में संगति करने के यहाँ पर आए हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रभु इस बुढ़ापे की अवस्था में अपने प्रभु प्रियदासी को ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे प्रभु, बड़े भय के साथ, बड़े भक्ति के साथ आपकी उपस्थिति में चल नहीं पाए। हे परमेश्वर पिता, इस संसार में जो भौतिक जो आशीषें हैं वो तो परमेश्वर एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मिक आशीष जो अनंत काल का जीवन, जो अनंत काल का जीवन जो आप अपने लोगों को प्रदान करते हैं, मेरा परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते दाई को आप आशीष दे, उनके जीवन में और भी अनुग्रह दे, और परमेश्वर आने वाले सदियों में प्रभु आप उनको अनंत काल का जीवन देने जा रहे हैं। सारे आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं, और भी जब तक इस पृथ्वी में
रहती है। परमेश्वर प्रभु एक अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे, अच्छा आनंद का जीवन दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, बड़े भय भक्ति के साथ आपकी महिमा करे। हम सब प्रभु भक्त लोग दाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा जीवन दे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। बोलो यीशु मसीह की। आइए आज के संदेश में हम लोग जाएंगे। आज का जो संदेश है, आज का जो विषय है, विषय का नाम है पतरस का इंकार और आपका विश्वास। क्या बोला मैंने? पतरस का इंकार और आपका विश्वास, ये एक विषय है। हम सब जानते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का एक बार नहीं परंतु तीन बार प्रभु यीशु मसीह का इंकार किया। लेकिन आज हम सीखेंगे इस विषय पर। और मैंने इस विषय को क्यों ऐसा कहा, पतरस का इंकार और आपका विश्वास, मैंने इसलिए कहा क्योंकि पतरस ने इंकार किया। इसलिए आज आप और मैं और हम सब प्रभु के भक्त लोग, जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं, हम सब समझते हैं कि पतरस ने जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का इंकार किया, आज हमें भी उसी के समान इंकार नहीं करना है। इसलिए ये विषय है पतरस का इंकार और आपका विश्वास। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 12 से लेके 27 पद तक उसके विषय में दिया गया है। और इसी वचन में से मैं आप सबके मध्य में कुछ अच्छी बातों को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सिखाने जा रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 12 से लेके 27 तक आप लोग इस वचन को घर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे, 12 से लेके 27 तक। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दो बड़ी अदालतों पर लेके गया। पहला जो अदालत है रोम का अदालत, और दूसरा जो अदालत है यहूदियों का अदालत। और जब प्रभु यीशु मसीह को इन दो बड़ी अदालतों पर जब गया, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह निडर था। उसके अंदर में डर नहीं था, उसके अंदर में थोड़ा भी डर नहीं था, वो निडर था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से प्रिय चेला था, और वो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का एक बार नहीं परंतु तीन बार क्या किया, इनकार कर दिया। वो पतरस जो जीने और मरने की कसम खाता था कि हे प्रभु मैं आपके लिए मैं मर जाऊंगा, हे प्रभु मैं आपके लिए बंदीगृह में मैं चला जाऊंगा। लेकिन वही पतरस प्रभु यीशु मसीह का तीन बार क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है? जवाब दीजिए। नहीं। गुड, आप लोगों ने, है ना, इनकार नहीं किया है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बातों से, अपने कर्मों से और अपने जीवन जीने के तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जरूर इनकार किया है। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, और ये वचन अगर आपके और मेरे जीवन पर रहेगा तो हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते। यहां पर देखिए पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, और इनकार करने के द्वारा उसने अपनी मूर्खता को दिखाया, अपनी कायरता को दिखाया, और उसने परमेश्वर की दृष्टि में उसने गुनाह भी किया है। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जो उनको मालूम था कि मेरा मृत्यु कैसे होगा, मुझे लोग मारेंगे, कोड़े से मारेंगे, मेरे शरीर से लहू बहेगा, मैं भयंकर दुखों से होकर मुझे गुजरना होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोम के राजा के सामने, यहूदियों के राजा के सामने में वो निडर था, उसके अंदर में डर नहीं था। और आज हमें सीखने की जरूरत है प्रभु के प्यारे लोगों कि हम भी
अपने कर्मों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने जीवन जीने के तरीकों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार ना करने पाए। आमीन। पहला बात, परमेश्वर के मार्ग को अपना मार्ग बनाने के द्वारा यीशु का इनकार नहीं करोगे। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के मार्ग को अपना मार्ग बनाने के द्वारा यीशु का इनकार नहीं करोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 17 पढ़ेंगे जल्दी से। उस रात्रि में जो द्वारपालीन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। यहां पर हम देखते हैं पतरस अपने मन को कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाया कि यीशु को दुख उठाना और मरना जरूरी है। पतरस अपने मन को कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाया कि यीशु को दुख उठाना और मरना जरूरी है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक बार नहीं कई बार बताया था, मेरा मरना जरूरी है, मैं मरूंगा, मुझे दुख उठाना जरूरी है और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और पतरस इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं कर पाया। और वही पतरस एक बार प्रभु यीशु मसीह को यह भी कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। उसके बावजूद पतरस अपने मन को, अपने हृदय को वो तैयार नहीं कर पाया। परमेश्वर की योजना के तहत, परमेश्वर के उद्देश्य के तहत, इसीलिए पतरस ने जब पकड़ने के लिए जमाया तो उसने तलवार को निकाला और कान को काट दिया। हालेलुया। और उस वचन में हम पढ़ेंगे, उस दासी के सामने में भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया और उसने कहा, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। उसने क्या किया? इनकार किया। इसलिए जैसा अगर एक प्लेन है और उस प्लेन में आप और मैं जब सफर कर रहे हैं और उस प्लेन का जो पायलट कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उस प्लेन का पायलट कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जब आपके और मेरे जीवन का पायलट हमारा प्रभु यीशु मसीह है तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते यीशु मसीह को कि हे प्रभु प्लेन को ऐसा उड़ाइए, प्लेन को ऐसा उड़ाइए, प्लेन को यहाँ लेके जाइए, वहां के लेके जाइए। कभी भी हम नहीं कह सकते। हमारे प्लेन का पायलट कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन का मुखिया यीशु मसीह है। हमारे जीवन का स्रोत यीशु मसीह है। हमारा जीवन का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। हमारे जीवन का संचालन करता यीशु मसीह है। इसलिए पहली बात हमें सीखने की जरूरत है, परमेश्वर के मार्ग को अपना मार्ग बनाने के द्वारा हम कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। पतरस ने परमेश्वर के मार्ग को अपना मार्ग नहीं बना पाया। समझ रहे हैं? पतरस ने परमेश्वर के मार्ग को कभी भी अपना मार्ग नहीं बना पाया, इसलिए उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। दूसरा बात हम सीखते हैं, अपने कमजोरियों को समझकर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसका आप इनकार नहीं करोगे। अपने कमजोरियों को समझकर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप उसका इनकार नहीं करोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 और 25 पढ़ लेंगे। दो पद पढ़ेंगे, 18 और उसका 25। दाऊद के आते दाढ़ी के कारण कोयले धमकाकर बड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ
खड़ा हाथ कांप रहा था। 25। शमौन पतरस खड़ा हुआ हाथ कांप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहा, मुझसे शैतान गेहूं के समान पटकने के लिए मांगा है। किससे मांगा? किसको मांगा? पतरस को। प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है कि पतरस, मुझे गेहूं के समान तुझे पटकने के लिए मुझसे मांगा है। और वहां पर हम देखते हैं उस समय पतरस क्या कर रहा था? जब इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको बताया तो पतरस कुछ नहीं करता। पतरस वो कुछ नहीं करता, वो बस बैठे ही रहता है ना। और वो कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीह, अगर आपके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। अगर आपके लिए मुझे मरना पड़ेगा तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आपसे पहले मुझे मरना होगा। अर्थात क्या है ये बातें? ये जो बातें पतरस जो बोल रहा है ये क्या है? अपने वादों पर, अपने बातों पर वो भरोसा करना। पतरस जो है अपने वादों पर, अपने बातों पर वो क्या करता था? भरोसा करता था। उसने पहले से ही बताया था प्रभु यीशु मसीह ने कि पतरस, गेहूं के समान तुझे पटकने के लिए शैतान मांग रहा है। लेकिन पतरस क्या करता है? खाली पीली रहता है, वो कुछ नहीं करता। और जब प्रभु ने उसे प्रार्थना करने के लिए जब कहता है तो वो पतरस प्रार्थना भी नहीं कर पाता। इसीलिए यीशु ने उससे कहा, क्या तू मेरे साथ इस पल इस घड़ी जाग नहीं सकता? और वो जाग नहीं पाता, वो नींद में रहता है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए मैं मर जाऊंगा। मतलब यह है कि अपने वादों पर भरोसा रखना, अपनी बातों पर भरोसा रखना अपने आप को क्या करता है? गिराता है। इसलिए कभी भी आपको और मुझे अपने बातों पर, अपने वादों पर हमें क्या नहीं करना है? भरोसा नहीं रखना। पतरस अपने कमजोरियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहां पर कमजोर हूं, इसलिए शैतान द्वारा लगाए गए फंदे में फंस गया। पतरस को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ठंड के कारण कोयले का आग तापने मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर मुझे यीशु का इनकार करना होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पतरस को कभी भी मालूम नहीं था कि मैं वहां पर जाऊंगा ठंड में कोयले का आग तापने के लिए और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का मुझसे क्या हो जाएगा? इनकार हो जाएगा। कभी भी उसने सोचा नहीं था। जब आप दुनिया में होते हो, संसार में जब आप और मैं जब समय को जब बिताते हैं, अपने कमजोरियों को याद रखना है। हालेलुया। जब आप और मैं दुनिया में समय बिताते हैं तो अपने कमजोरियों को हमें याद रखने की जरूरत है। पतरस के समान पाप में हमें नहीं गिरना है और उनके समान वहां पर आग नहीं तापना है, पर यीशु मसीह की हमें गवाही देना है। आमीन। जब आप और मैं संसार में होते हो तो संसारिक रीति से हमें जीवन नहीं जीना है और न ही हमें पतरस के समान प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना है, परंतु हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की क्या देना है? वहां पर गवाही देना है। लेकिन पतरस ने वहां पर क्या किया? क्या किया पतरस ने? उसने इनकार कर दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसने इनकार कर दिया। हमें प्रभु यीशु मसीह की क्या करना है? गवाही देना है। जब आपको पता है कहीं जाने से, ध्यान से सुनिए, जब आपको पता है कहीं जाने से आप और मैं पाप में गिर सकते हैं, कहीं देखने से
पाप में गिर सकते हैं। कहीं कुछ ऐसी बातचीत करने से हम पाप में गिर सकते हैं। किसी के साथ दोस्ती करने से हम पाप में गिर सकते हैं, या कहीं अकेला रहने से, है ना, पाप में हम गिर सकते हैं। तब आप पहले से ही उन बातों को इनकार कर दीजिए। आमीन। जब आपको पता है मेरे अंदर में कमजोरियां है, जब आपको पता है कि मेरे अंदर में घटी है, जब आपको पता है कि पतरस के समान मैं भी कहीं ना कहीं इनकार कर सकता हूं, जब आपको मालूम है, तो उन सारे बातों को आप क्या कर दें? इनकार कर दें। और इनकार जब आप कर देंगे तो अपने कमजोरियों को जानकर अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रतिदिन उसकी सहायता मांगे। परमेश्वर से प्रतिदिन कहे कि मुझे मेरे निर्बलता में सहायता दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर से हमें प्रतिदिन कहने की जरूरत है कि प्रभु मेरे निर्बलता में अपने उस सामर्थ्य को आने दे। हालेलुया। जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी निर्बलता में जब सिद्ध होने लगेगा, तब आप यीशु का इनकार नहीं करेंगे। आमीन। जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी निर्बलता में सिद्ध होने लगेगा, तब आप यीशु का क्या नहीं करेंगे? इनकार नहीं करेंगे। लेकिन पतरस को अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंस था, अपने आप पर बड़ा भरोसा था, अपने आप में बड़ा वो था कि मैं प्रभु, ओ प्रभु, मैं तो प्रभु आपको छोड़ भी नहीं सकता। अपने बातों पर, अपने आप पर बड़ा भरोसा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा, तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछता है कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? एक बार। दूसरा बात पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? फिर तीसरा बात पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो उस समय पतरस ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसने कहा कि प्रभु तू जानता है प्रभु कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। वैसे ही प्रभु के प्यारे लोगों, आप और मैं कब क्या हो जाएंगे नहीं पता, लेकिन हमें परमेश्वर से सहारा लेने की जरूरत है, परमेश्वर से मदद मांगने की जरूरत है, परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि प्रभु मेरे निर्बलताओं पर, मेरे कमजोरियों पर आपका सामर्थ्य आने पाए। और जब उसका सामर्थ्य जब आएगा, तो आप और मैं कभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। कुछ और पॉइंट है, उन पॉइंट को हम आगे हम लोग सीखेंगे इन बातों पर। हालेलुया। सारे वचन के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे।